उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति, अर्थ और विषय वस्तु। उपनिषद शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? उपनिषद शब्द उपसर्ग पूर्वक नि उपसर्ग पूर्वक सद धातु से हुई है। उप का तात्पर्य समीप और नि का तात्पर्य निवास करना तथा सद धातु का प्रयोग 3 अर्थों में किया जाता है। पहला अर्थ है गति, अर्थात ब्रह्म ज्ञान की तरफ, आत्मज्ञान की तरफ गति करना। दूसरा अर्थ है विसरण, अर्थात उस ब्रह्म ज्ञान की तरफ गति करने के बाद उसकी ओर अपने ज्ञान को, उस ब्रह्म ज्ञान को फैलाना। और सद धातु का तीसरा अर्थ है, तीसरा प्रयोग है अवसादन। अवसादन का तात्पर्य है शिथिल करना, संकुचन या सिमटना। अर्थात ये जो लौकिक जगत है, इस लौकिक जगत में के प्रति जो मोह है, माया है, अविद्या है, इससे हमको अपने मस्तिष्क को, मन को शिथिल करना है, समेटना है। इस प्रकार उपनिषद शब्द का अर्थ उपसर्ग पूर्वक, नि उपसर्ग पूर्वक, सद धातु से क्युप प्रत्यय पूर्वक समीप, निवास करना। फिर सद धातु का 3 अर्थों में प्रयोग गति, विसरण और अवसादन है। जिन 3 शब्दों के अर्थ का प्रयोग ब्रह्म ज्ञान की तरफ गति करना और उस ज्ञान की तरफ जा कर के फिर उस ज्ञान को विसरण अर्थात विस्तृत करना। और अवसादन का तात्पर्य लौकिक जगत के प्रति जो माया, मोह इत्यादि चीज़ें हैं, उससे अपने मन को शिथिल करना है, समेटना है, संकुचित करना है। इस प्रकार उपनिषद शब्द का यह अर्थ हुआ। अब उपनिषद शब्द, उपनिषद की विषय वस्तु क्या है, अर्थात उपनिषद के अंतर्गत वर्ण विषय क्या है, किसका उसमें विवेचन या प्रतिपादन किया गया। उपनिषद का मुख्य विषय ब्रह्म ज्ञान है, जिसको ब्रह्म विद्या भी कहते हैं, अध्यात्म भी कहते हैं। किस प्रकार से आत्मा और परमात्मा के बीच एकाकार की स्थिति बनती है, यही उपनिषद का वर्ण विषय है, यही उपनिषद की विषय वस्तु है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्म ज्ञान और इसके पर्यायवाची के रूप में ब्रह्म विद्या, अध्यात्म, आत्म तत्व का विवेचन, तत्व ज्ञान, यही उपनिषद का वर्ण विषय है। अब उपनिषद का अर्थ, उपनिषद के वर्ण विषय के उपरांत उपनिषदों की महत्ता, उपनिषदों का क्या महत्व है, इसके संबंध में हमारे भारतीय ऋषियों ने, संतों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। और भारतीय ऋषियों के अतिरिक्त जो पाश्चात्य विद्वान हुए हैं, उन्होंने उपनिषदों का अध्ययन करके उपनिषदों की महत्ता का जो वर्णन किया है, क्रमशः मैं पहले भारतीय संतों, ऋषियों, विद्वानों के धारणा का मैं उल्लेख करता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने एक प्रवचन में उपनिषद की महत्ता वर्णन करते हुए कहा है कि मैं उपनिषदों को पढ़ता हूँ तो मेरे आंसू बहने लगते हैं। ये कितना महान ज्ञान है, हमारे लिए आवश्यक है कि उपनिषदों में सन्निहित तेजस्विता को अपने जीवन में विशेष रूप से धारण करें। उपनिषद ही शक्ति की खाने हैं। उनमें ऐसी शक्ति भरी पड़ी है जो संपूर्ण विश्व को बल, शौर्य एवं नवजीवन प्रदान कर सके। ये जाति, मत, संप्रदाय, दलित, दुखी प्राणी को पुकार कर कहती है, उठो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और बंधनों को काट डालो। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वाधीनता है उपनिषदों का मूल मंत्र।
स्वामी जी ने कहा है, उपनिषदें न केवल ब्रह्म प्राप्ति के लिए ही उपयोगी हैं, बल्कि दैनिक जीवन के लिए भी उपनिषद अत्यधिक उपयोगी हैं। उनका कथन है कि उपनिषद वह शक्ति प्रदान करती है जिसके द्वारा मनुष्य जीवन संग्राम का धैर्य तथा साहस के साथ मुकाबला करता है। जीवन का प्रत्येक क्षेत्र, चाहे वो आध्यात्मिक हो या भौतिक, दोनों में उपनिषद अत्यंत आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद के उपरांत विश्व कवि रवींद्रनाथ टैगोर जी ने कहा है कि चक्षु संपन्न व्यक्ति देखेंगे कि भारत का ब्रह्म ज्ञान समस्त पृथ्वी का धर्म बनने लगा है। पुनः उपनिषद की महत्ता को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है कि उपनिषदों का जो मूल संस्कृत में पढ़ता है वो मानव आत्मा और परम सत्य से एकाकार कर लेता है। आचार्य विनोबा भावे ने लिखा है, मेरे जीवन में गीता ने माँ का स्थान लिया है, लेकिन उपनिषद मेरे माँ की माँ है। आचार्य बलदेव उपाध्याय के शब्दों में भारतीय तत्व ज्ञान तथा धर्म सिद्धांतों के मूल स्रोत होने का गौरव इन्हीं उपनिषदों को प्राप्त है। उपनिषद के संबंध में ये भारतीय विचारकों का, भारतीय संतों और ऋषियों का विचार रहा है, जो उन्होंने उपनिषदों की महत्ता को, उनके मूल्य को जीवन में और अध्यात्म के क्षेत्र में उनका क्या योगदान है, इसका उल्लेख किया है। क्रमशः आप जो पाश्चात्य विद्वान हैं, पाश्चात्य विद्वानों ने उपनिषदों के संबंध में उन्होंने अपने विचार जो व्यक्त किए हैं, उसको आपको हम प्रस्तुत करेंगे। सन 1640 में दारा शिकोह ने काशी के पंडितों की सहायता से 50 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया। इसने काशी के पंडितों से, उनके सहयोग से 50 उपनिषदों का अनुवाद कराया था फारसी में। सन 1775 ईस्वी से पहले तक पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि आकर्षित नहीं हुई, अर्थात जब दारा शिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद नहीं कराया था, उसके पहले पाश्चात्य विद्वानों की जो दृष्टि है वो उपनिषदों की ओर नहीं गई थी। अयोध्या के नवाब शुजाउद्दौला की राजसभा के फारसी रेजिडेंट श्री एम गेंटिल ने 1775 में प्रसिद्ध यात्री यकपेटिल डपेरन द्वारा दारा शिकोह के द्वारा संपादित फारसी अनुवाद का पुनः लैटिन अनुवाद सन 1801 में 1802 में औप ने खेत नाम से प्रकाशित